नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे नेतन्याहू के उस न्यू ऑर्डर की जिसने मिडिल ईस्ट में भूचाल मचा दिया। नेतन्याहू का ये न्यू ऑर्डर न्यूयॉर्क से आया, जिसके बाद हिजबुल्लाह के आका नसरुल्लाह का सफाया हो गया। आईडीएफ ने इसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी। हिजबुल्लाह ने भी ये मान लिया है, क्लियर कर दिया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह अब जिंदा नहीं है, मारा गया। लेकिन सवाल यही है कि नसरुल्लाह की मौत आखिर कैसे हुई, मारा कैसे गया? नसरुल्लाह को मारने का प्लान कब तैयार किया गया और किस हथियार से उसे मौत के घाट उतारा गया? पूरी डिटेल रिपोर्ट इसमें। इजराइल के प्लान, नसरुल्लाह का सच। धमाका बेरूत में हुआ, कांप गया पूरा मिडिल ईस्ट। आग की उठती हुई लपटें मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे की आशंका पैदा कर रही हैं। क्योंकि ये हमला हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हुआ है। आसमान से बमबारी इजरायली फोर्स ने की है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इतनी मिसाइल दागी कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। आईडीएफ के निशाने पर हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह था। इजराइल का यह हमला इतना घातक है कि इसमें किसी के बचे होने की कल्पना करना भी बेमानी है। या अल्लाह, दुश्मनों से इजराइल का बदला कितना खौफनाक होता है, बेरूत से ये तस्वीर सबसे बड़ी गवाही दे रही हैं। लेबनान पर इजराइल का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। बेरूत के दही में किए गए हम इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया है। शुक्रवार की शाम करीब 6:05 पर इजरायली फाइटर जेट्स ने बेरूत में तबाही मचा दी। इस हमले में हिजबुल्लाह का केंद्रीय सैनिक कमांड सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले में नसरुल्लाह की बेटी जैनब नसरुल्लाह मारी गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इस हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह भी मारा गया। आईडीएफ की ओर से ऐसा दावा किया गया है। सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए दुनिया को आईडीएफ ने जानकारी दी। आईडीएफ की ओर से ऐसा भी दावा किया गया है कि हमले के वक्त जितने भी लोग हिजबुल्लाह के केंद्रीय सैनिक कमांड सेंटर में थे, सभी मारे गए। या बेरूत में जब हमला हुआ तब क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आईडीएफ ने हमले की प्लानिंग कैसे की? आईडीएफ को कैसे पता चला कि नसरुल्लाह भी बंकर में मौजूद है? बेरूत में हमले की प्लानिंग कैसे बनाई गई? या अल्लाह, क्योंकि बेरूत में जब हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक किया गया, उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क में थे। सोचिए प्लानिंग किस कदर की थी। किसी को पता तक नहीं चला कि इजराइल बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक करके इतना बड़ा बदला लेगा। महज 5 मिनट में ही बेरूत का बड़ा इलाका धुआं धुआं हो गया।
बिल्डिंगों का मलबा चारों तरफ बिखर गया। हर तरफ खंडहरी नजर आ रहा था। लेकिन 5 मिनट में बेरूत को शमशान बनाने की प्लानिंग नेतन्याहू के न्यूयॉर्क दौरे से पहले ही कर ली गई थी। बस उसे अंजाम देना बाकी था। न्यूयॉर्क के मन से नेतन्याहू ईरान के मोहरों हिजबुल्लाह, हूती और हमास को लेकर बात कर रहे थे। इधर आइडिया प्लानिंग कर रहा था। नेतन्याहू ने यूएन के मन से 2 मैप दिखाए। पहला मैप दिखाया। This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. जाहिर है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएन के मंच से पूरी दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट को ये बता रहे थे कि इजराइल वैश्विक विकास के बारे में सोचता है। इजराइल लोगों की भलाई के बारे में चिंतित है। To snap back UN Security Council sanctions against Iran. लेकिन मिडिल ईस्ट में विकास को विनाश की ओर ईरान ले जाना चाहता है, जिसके बारे में नेतन्याहू ने मंच से भी कहा और दूसरा नक्शा भी दिखाया जो नया था, ब्लैक रंग से रंगा था। Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. हिजबुल्लाह, हूती और हमास तीनों का ईरान है। लिहाजा यूएन के मंच के जरिए नेतन्याहू ने बिना लाग लपेट के ईरान का नाम लिया। यूएन के मंच से पूरी दुनिया को बता दिया कि इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। साथ ही ईरान जो बार बार न्यूक्लियर धमकी देता है, उसे नेतन्याहू ने बता दिया कि इजराइल की पहुंच से ईरान का कोई कोना नहीं बचा है जहां तक उसकी मिसाइलें मार न कर सके। इतना बोल्ड स्टेटमेंट नेतन्याहू ने यूएन के मंच से दिया। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. जाहिर है इधर नेतन्याहू ईरान और उसके सपोलों को धमकी दे रहे थे, उधर हिजबुल्लाह पर अटैक की पूरी रणनीति बना ली गई थी, जिसको ये 2 तस्वीरें साफ बता रही हैं। नेतन्याहू की एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वही तस्वीर है जिसमें नेतन्याहू ने लेबनान में हमले का आदेश दिया। ये तस्वीर नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी की गई है। नेतन्याहू न्यूयॉर्क में थे, लिहाजा उनसे फोन पर बात करके हमले की इजाजत मांगी गई। नेतन्याहू ने हमले का आदेश दिया। ऑर्डर मिलते ही कमांड सेंटर में मौजूद आईडीएफ चीफ और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने रणनीति को अंजाम दिया, बेरूत पर अटैक किया। बताया जा रहा है कि ये दूसरी तस्वीर उसी वक्त की है। तस्वीर में इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट मौजूद हैं। एक अंडरग्राउंड कमांड रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए हमले को देख रहे थे। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी पूरी ब्रीफिंग दे रहे थे। आईए प्रमुख मेजर जनरल टोमर बार्ब और कुछ दूसरे अधिकारी भी इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे। नेतन्याहू अपना ट्रिप शेड्यूल जो है उसे नॉर्मल तरीके से फॉलो कर रहे थे दिखाने के लिए, क्योंकि उसी से दिखता था उन्हें कि अगर वो किसी भी तरह की वेवरिंग करते तो हो सकता है नसरुल्लाह का भी जो अपना हेडक्वार्टर में आना या ना जाना उसको अफेक्ट कर सकता है। सो एवरीथिंग वाज शोन एज नॉर्मल, वाज पार्ट ऑफ द प्लान। और जैसे ही इन्हें पता चला कि यस नसरुल्लाह अपने कमांड सेंटर में आ गया है, तो उन्होंने पूरे के पूरे कमांड सेंटर की 5 या 6 जो भी बिल्डिंग्स हैं उन पूरों को
टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पीएम नेतन्याहू का आदेश मिलते ही इजराइल की फोर्स ने बेरूत पर अटैक करना शुरू कर दिया। मीलों से दूर तक सुनाई देने वाले शोर के बीच बेरूत की घनी आबादी वाले दक्षिणी भाग में धुएं के विशाल बादल छा गए। ये इलाका ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का मुख्य गढ़ है, जिसको आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने मिट्टी में मिला दिया। अब यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है तो वो खंडहर है। इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिक क्षेत्र में बड़ा हवाई हमला किया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। يا الله شو هاد يا الله هيدا المشروع اللي قالوا عنه। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह अब इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया है। इसी के साथ ही नसरुल्लाह का टेरर भी इन खंडहरों में दफन हो गया। आईडीएफ का प्लान नसरुल्लाह। बेरूत का दही रिहायशी इलाका है। ये काफी घनी बस्ती है। घनी बस्ती के बीच में ही हिजबुल्लाह ने अपना कमांड सेंटर बनाया था। हिजबुल्लाह को ये उम्मीद थी कि इतनी सघन बस्ती में इजराइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर एक बंकर में बनाया गया था। ये बंकर आम लोगों के घरों के नीचे बना है। ये इतना मजबूत है कि मिसाइल और रॉकेट के हमलों से तबाह और बर्बाद नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए आईडीएफ ने पहले प्लानिंग बनाई, जानकारी जुटाई कि बंकर में कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के निशाने पर नसरुल्लाह था। दुनिया मोसाद को सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के तौर पर जानती है। मोसाद जिस भी टारगेट के पीछे लग जाता है उसका सर्वनाश समझौता माना जाता है। इजराइल ने मोसाद को नसरल्लाह के पीछे लगाया था और बताया यह भी जा रहा है कि मोसाद के पास जानकारी थी कि नसरल्लाह बेरूत के सैन्य कमांडर में पहुंचने वाला है। इजरायली खुफिया एजेंसी को खबर मिली थी कि शाम 6 बजे नसरल्लाह हेडक्वार्टर पहुंचेगा। यहां नसरल्लाह बड़ी मीटिंग बुलाई थी उसने। नसरल्लाह शाम 6 बजे बंकर में पहुंचा और इसके 5 मिनट बाद ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बंकर बस्टर से हमला कर दिया। इजराइल ने उसी बंकर को निशाना बनाकर बम बरसाया जहां नसरल्लाह मीटिंग के लिए पहुंचा हुआ था। जिस बंकर में नसरुल्लाह की कब्र खोदने का दावा आईडीएफ कर रही है, उसको खुद नसरुल्लाह ने ही बनाया था। इस कमांड सेंटर को काफी सेफ और सिक्योर माना जा रहा था, लेकिन GBU 72 की मारक क्षमता से बंकर तबाह और बर्बाद हो गया। आसमान से इजराइल ने इतने बम बरसाए कि गिनना मुश्किल था। एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। धमाकों की आवाज 30 मील दूर तक सुनाई दे रही थी। आसमान से हर तरफ नारंगी और काले रंग के धुएं का गुब्बार ही नजर आ रहा था। धमाकों की गूंज से पूरा इलाका दहल गया। इजराइल की एयरफोर्स जब ऑपरेशन बेरूत को अंजाम दे रही थी, तब कमांड सेंटर से इजराइल एयरफोर्स के चीफ ने पायलट से बात की। कम्युनिकेशन का वो ऑडियो भी वायरल हो रहा है। אני מקווה, יישר כוח. אנחנו מאוד מקווים שגדענו פה את ארגון הטרור הזה. יישר כוח, גאווה גדולה. תודה רבה מחר. אנחנו נגיע לכל אחד, לכל מקום ונעשה כל מה שנדרש כדי להחזיר את החטופים ותושבי הצפון הביתה. עד הניצחון, יישר כוח. ये नसरुल्लाह की आखिरी स्पीच बताई जा रही है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि 19 सितंबर का है, जहां नसरुल्लाह की स्पीच को बेरूत की कॉफी शॉप में बैठकर लेबनान के लोग सुन रहे थे। हिजबुल्लाह की स्पीच पेजर और वॉकी टॉकी हमले के फौरन बाद की है। 4000 جهاز وهو يفترض أن 4000 جهاز موزعين على شباب حزب الله। इजराइल ने 17 और 18 सितंबर को पेजर और वॉकी टॉकी हमला किया था। उसके फौरन बाद ही नसरुल्लाह ने स्पीच दिया। शायद आईडीएफ की यही प्लानिंग थी। बताया जा रहा है कि इजरायली आर्मी नसरुल्लाह की स्पीच को फॉलो कर रही थी, नसरुल्लाह के हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। आईडीएफ की रणनीति थी कि नसरुल्लाह एक गलती करे और फिर उसका खात्मा किया जा सके। तभी तो पिछले एक हफ्ते से इजराइल लगातार लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था। इजराइल की ओर से दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह के 90% कमांडर मारे जा चुके हैं। शायद इजराइल की यही मंशा थी कि हिजबुल्लाह बाहर निकले, कोई गलती करे और फिर उसका खात्मा किया जा सके। इजराइल की रणनीति काम आई। नेतन्याहू न्यूयॉर्क में थे, लिहाजा नसरुल्लाह अपने फिर से बाहर निकला।
बेरूत में कमांड सेंटर में मीटिंग करने पहुंच गया। नसरुल्लाह का कुनबा भी मौजूद था, लिहाजा आईडीएफ को हमला करने का जिस मौके का इंतजार था उससे मिल गया और नसरुल्लाह मिट्टी में मिल गया। והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר... यह हमारी प्रतिभा और क्षमताओं का अंत नहीं है। संदेश बिल्कुल साफ है। हम जानते हैं इजराइल को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाता है और उसे कैसे सबक सिखाया जाता है। התחלנו לממש, גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב। इजराइल ने पहले हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में ही मौत की घाट उतारा जब वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था। अब नसरुल्लाह को उसके ही कमांड सेंटर में दोजख की राह पहुंचा दिया। ऐसे में ईरान काफी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने अग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ईरान ने खामेनेई की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सवाल यही कि क्या अब अगला नंबर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।